Stranger Things Season 5 Volume 2 has finally returned. सीन शुरू होता है हॉकिंस हाई के रुइंस में। हर जगह धुआं है। स्टीव और नैन्सी एक टूटे हुए क्लास के कोने में छुपे हैं। बाहर से अजीब सी चीखने की आवाजें आ रही हैं। नैन्सी, स्टीव, अगर हमने अभी मूव नहीं किया तो वो हमें घेर लेंगे। रीलोड करो स्टीव, अपना बट पकड़ते हुए। नैन्स, मेरे पास सिर्फ 2 राउंड्स बचे हैं और ये जो भी चीजें बाहर घूम रही हैं ये डीमो डॉग्स नहीं हैं। इनका साइज देखा है तुमने? नैन्सी, हमेशा साइज की फिक्र मत किया करो। सुनो, जैसे ही मैं पहला शॉट लूंगी तुम विंडो से बाहर कूदना और गाड़ी स्टार्ट करना। स्टीव, और तुम? नैन्सी, मैं तुम्हारे थिक पीछे होंगी। चलो अभी। नैन्सी खिड़की से निशाना लगाती है और फायर करती है। स्टीव झटके से बाहर कूदता है। बाहर का नज़ारा डरावना है। आसमान पूरा लाल है और बिजली कड़क रही है। स्टीव जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचता है यूज विल की आवाज़ सुनाई देती है। विल दूरी से चिल्लाते हुए, स्टीव वहां से हटो, वो जमीन के नीचे है। अचानक जमीन फटती है और एक बड़ा सा टेंटिकल स्टीव के पैर पकड़ लेता है। स्टीव गिरता है और चिल्लाते हैं, स्टीव! नैन्सी भागो। तभी 11 वहां पहुंचती है। उसका लुक बिल्कुल बदल चुका है। बाल थोड़े बड़े हैं और चेहरे पर गहरी थकान है। वो अपना हाथ आगे करती है। उसका गुस्सा साफ दिख रहा है। 11, छोड़ो उसे। 11 की शक्ति से वो टेंटिकल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। स्टीव हाँफने लगता है और नैन्सी उसके पास दौड़ती है। 11 का नाक से खून बहने लगता है पर वो रुकती नहीं है। 11, माइक कहां है? यूज मेरी जरूरत है। विल 11 के पास आते हुए, एल, वो वेकना के माइंडस्केप में फंसा हुआ है। वो तुम्हें बुला रहा था पर ये एक ट्रैप है। वो चाहता है कि तुम अपनी पूरी पावर यूज करो ताकि वो फाइनल गेट खोल सके। 11, मुझे फर्क नहीं पड़ता, माइक वहां है। मैं यूज अकेले नहीं छोड़ सकती। सीन शिफ्ट होता है एक अंधेरे कमरे में। माइक वहां अकेला खड़ा है। यूज हर तरफ, मैक्स की लाश और पुराने दोस्तों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। वेचना उसके पीछे धीरे से आता है। वेचना, देखो माइक, तुम्हारे दार ने ही मुझे यहां तक लाया है। तुमने सोचा था 11 तुम्हें बचा लेगी। वो खुद एक कैद है। माइक गुस्से में, तुम झूठ बोल रहे हो। वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। वेकना, ताकत का मतलब सिर्फ लड़ना नहीं होता। ताकत का मतलब होता है सब कुछ खत्म करने की हिम्मत रखना। और अब हॉकिंस खत्म होगा। माइक को अचानक 11 की आवाज सुनाई देती है उसके दिमाग में। माइक, सुनो मेरी बात, आंखें खोलो, यह सच नहीं है। माइक, एल, तुम कहां हो? वापस असली दुनिया में। 11 ने अपनी आंखें बैंड कर ली हैं और वो माइक को वापस लेने की कोशिश कर रही है। तभी आसमान से एक बहुत बड़ा झटका लगता है और पूरी धरती हिलने लगती है। हॉपर अपनी ट्रक लेकर वहां तेजी से आता है। हाय हॉपर, सब गाड़ी में बैठो, अभी के अभी। जॉयस, रेडियो चेक करो। जॉयस रेडियो पर, डस्टिन, लुकास, क्या तुम सुन सकते हो? हम लाइब्रेरी के पास हैं, जल्दी बताओ तुम्हारा स्टेटस क्या है? डस्टिन रेडियो की खरखर में, जॉयस, हम फंस गए हैं। लुकास को चोट लगी है और एरिका को वो ले गए। स्टीव और नैन्सी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उन्हें पता है कि अब रोने का वक्त नहीं। हाँ, स्टीव, ठीक है, प्लान बदल गया, हम लाइब्रेरी जा रहे हैं। 11 अचानक आंखें खोलते हुए, नहीं, वो लाइब्रेरी में नहीं है। वो अपसाइड डाउन के कोर में है। हमने वहां जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। क्रील हाउस। विल डरते हुए, पर क्रील हाउस तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो तो सेंटर पॉइंट है पूरे डिस्ट्रक्शन का। 11, वही तो रास्ता है। माइक वही है। सीन तब खत्म होता है जब सब लोग हॉपर की ट्रक में बैठते हैं और दूर होराइजन पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्ट्रस फिगर, द माइंड फ्लेयर, धीरे धीरे हॉकिंस की तरफ बढ़ते हुए दिखता है। सीन शुरू होता है क्रील हाउस के बचे खुचे हिस्से से, लेकिन अब ये नॉर्मल घर नहीं लग रहा। ये हवा में तैर रहा है और इसके चारों तरफ लाल रंग की बिजलियां कड़क रही हैं। हॉपर ट्रक को एक झटके से रोकता है क्योंकि रास्ता पूरी तरह खत्म हो चुका है। हॉपर, यहां से आगे पैदल जाना होगा। जॉयस, तुम और मरी यहां रुको और बैकअप हैंडल करो। अगर 20 मिनट में हम वापस नहीं आए तो समझ लेना हम गए। जॉयस,
जिम, अपना ख्याल रखना और मेरे बच्चों को वापस लाना। हॉपर एक शॉटगन लोड करता है और 11 स्टीव, नैन्सी और विल के साथ आगे बढ़ता है। डस्टिन और लुकास पहले से ही वहां एक कोने में छुपे हुए हैं। लुकास के हाथ में एक पुरानी तलवार है जो उसने अपसाइड डाउन से उठाई थी। डस्टिन, धीरे से, तुम लोग आ गए। देखो ऊपर, वो लोग एरिका को उस बड़े टावर पर ले गए हैं। नैन्सी, वो टावर क्या है? मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। 11, वो वेक्ना का थ्रोन है। वो सारी दुनिया की तकलीफों को वहां जमा कर रहा है। अचानक हवा में एक भरी गूंज उठती है। वेचना की फिजिकल बॉडी टावर के ऊपर दिखाई देती है। उसके शरीर से हजारों पतली पतली वाइन्स, बेल जुड़ी हुई हैं, जो जमीन के अंदर ये जा रही हैं। वेचना, 11, अतः तुमने बहुत देर कर दी। तुम्हारे दोस्त की आखिरी सांस अब मेरे हाथ में है। वेचना अपना हाथ हवा में उठाता है और दूर एक कोने में माइक हवा में लटका हुआ दिखता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैक्स फंसी थी। माइकी की आंखें सेफ्ट हो रही हैं। 11, नहीं, माइके। 11 तेजी से टावर की तरफ भगती है। तभी जमीन से सैकड़ों डेमोडॉग्स निकल आते हैं। स्टीव और हॉपर उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। स्टीव चिल्लाकर, एल, तुम जाओ, हम इन्हें संभाल लेंगे, भागो। नैन्सी अपनी राइफल से एक के बाद एक डेमोडॉग को उड़ा रही है। डस्टिन और लूकस भी उनका मुकाबला कर रहे हैं। 11 टावर की तरफ बढ़ती है, पर रास्ते में एक इनविजिबल वॉल यूज रोक लेती है। वेचना नीच देखता है और हंसता है। वेचना, तुम्हें लगता है तुम्हारी दोस्ती तुम्हें बचा लेगी? तुम सब अकाले हो, तुम सब टूटे हुए हो। विल अचानक आगे आकर, वो अकेली नहीं है। विल का पूरा शरीर कांपने लगता है। वो अपनी आंखें बैंड करता है और माइंड फ्लेयर से अपना पुराना कनेक्शन यूज करने की कोशिश करता है। उसके शरीर से एक काला धुआं निकालने लगता है। विल, मैं तुम्हें अपने दिमाग में घुसने नहीं दूंगा वेचना, मैं तुम्हारे दिमाग में घुसूंगा। विल की इस कोशिश से वेचना थोड़ा डगमगाता है और वो इनविजिबल वॉल टूट जाती है। 11 को मौका मिल जाता है और वो सीधा टावर पर जंप करती है। वो और वेचना अब आमने सामने हैं। 11, मैंने कहा था तुमने मुझे खोया है, पर मैंने तुम्हें हराना सीख लिया है। 11 अपनी पूरी शक्ति लगा देती है। उसके कानों से भी खून बहने लगता है। वो वेचना को टावर से नीचे धकेलती है। जैसे ही वेचना नीचे गिरता है, माइक हवा से नीचे गिरता है और लुकास यूज कैच कर लेता है। माइक गहरी सांस लेते हुए, एल, तुमने कर दिखाया। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं चलती। टावर टूटने लगता है और पूरा हॉकिंस हिलने लगता है। जमीन के नीच से एक बहुत बड़ी रोशनी निकलती है। यह फाइनल गेट है जो खुल रहा है। 11, ये खत्म नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। यूज हराने के लिए मुझे वहां जाना होगा जहां यह सब शुरू हुआ था, लैब में। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि डॉक्टर ओवेंस की एक सीक्रेट टीम पुरानी हॉकिंस लैब के मलबे में कुछ ढूंढ रही है। उन्हें एक पुराना टेपे मिलता है जिस पर लिखा है, सब्जेक्ट 0, द फर्स्ट ब्रीच। सीन शिफ्ट होता है एपिसोड 7 की शुरुआत पर। सब लोग अब थक चुके हैं, पर उन्हें पता है कि रास्ता सिर्फ एक ही है। 11 को अपनी मेमोरी में बहुत पीछे जाना होगा, उस वक्त से भी पहले जब उसने गेटे खोला था। नैन्सी, अगर हमने सब्जेक्ट 0 को ढूंढ लिया तो शायद हम वेचना की वीकनेस जान सकें। डस्टिन, लेकिन सब्जेक्ट 0 तो वेचना ही है ना? 1, विल, नहीं, 1 से पहले भी कोई था, कोई ऐसा जिसे पापा ने छुपा कर रखा था। तभी एक धमाका होता है और ट्रक के सामने एक फिगर आकर खड़ी होती है। यह कोई मॉन्स्टर नहीं है, यह एक इंसान है जिसने लाभ का गाउन पहना हुआ है, पर उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं हैं। स्ट्रेंजर, 11, पापा ने कहा था तुम आओगी, मेरा इंतजार खत्म हुआ। ये स्ट्रेंजर 11 की तरफ हाथ बढ़ाता है और पूरा सीन सेफ्ट रोशनी में डूब जाता है। सीन शुरू होता है उस सेफ्ट रोशनी के अंदर।
11 खुद को वापस हॉकिंस लैब के उस पुराने रेनबो रूम में पाती है, पर यहां सब कुछ नया और साफ है। उसके सामने वो बिना आंखों वाला स्ट्रेंजर खड़ा है। 11 दार कर पीछे हटती है। 11, तुम कौन हो? तुम यहां कैसे आए? स्ट्रेंजर, उसकी आवाज हर तरफ से गूंज रही है। मेरा नाम 000 है। मैं सबसे पहला था, एल, हेनरी से भी पहले। पापा ने मुझे इसलिए छुपाया क्योंकि मैं उनका सबसे बड़ा डर था। मैं वही हूं जो अपसाइड डाउन और असली दुनिया के बीच की दीवार है। वापस असली दुनिया में हॉकिंस पूरी तरह तबाह हो रहा है। हॉपर और जॉयस गाड़ी से उतरकर 11 के शरीर को पकड़े हुए हैं, जो ट्रांस में हैं। वेचना की सेना, डीमोबैट्स का एक बड़ा झुंड उनकी तरफ बढ़ रहा है। हॉपर, स्टीव, नैन्सी, इन्हें रोको, एल को वक्त चाहिए। स्टीव एक पुराना कुल्हाड़ी उठाता है और नैन्सी अपनी शॉटगन लोड करती है। दोनों उन धेरॉन मॉन्स्टर से भिड़ जाते हैं। डस्टिन और लूकास एरिका को ढूंढने के लिए एक पुराने बंकर के अंदर घुसते हैं, जहां उन्हें एरिका मिलती है, पर वो बेहोश है और उसके चारों तरफ अजीब से क्रिस्टल लगे हुए हैं। डस्टिन, एरिका उठो, हमें निकलना होगा। बंकर हिलने लगता है। वेचना की आवाज पूरे हॉकिंस में गूंजती है। वेचना, 000 तुम्हें कुछ नहीं बताएगा। 11, वो सिर्फ एक यादों का पिंजरा है। तुमने देखा नहीं, मैंने सबको मार दिया है। ठीक है, अब सिर्फ तुम बच्ची हो। माइंडस्केप में 000 11 का हाथ पकड़ता है। 11 को अचानक एक विजन दिखता है। हेनरी क्रेलोन 1 को पापा ने नहीं बनाया था, बल्कि हेनरी ने 000 की पावर्स को चोरी किया था। 000 ही वो सोर्स है जिसे बैंड करके अपसाइड डाउन को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। 000 मेरी आंखें हेनरी ने ली थी ताकि वो दूसरे डायमेंशंस देख सके। एल, तुम्हें मुझे खत्म करना होगा। अगर मैं मर गया तो ये रास्ता हमेशा के लिए बैंड हो जाएगा, पर अगर मैं मरा तो तुम्हारी पावर्स भी चली जाएंगे हमेशा के लिए। 11, रोती हूं, पर मेरे दोस्त माइक, वो सब 000 वो तभी बचेंगे जब ये दुनिया बैंड होगी। फैसला तुम्हारा है। वापस असलियत में वेचना का एक बड़ा रूप माइंड फ्लेयर की शक्तियों के साथ हॉपर और बाकी सबके सामने आ खड़ा होता है। वो सबको हवा में उठा लेता है। सबका दम घुट रहा है। माइक वहां पहुंचता है और चिल्लाता है, माइक, ईएल, अभी हूं मैं। फर्क नहीं पड़ता क्या होता है, बस या उस जीरो को। 11 ट्रांस से बाहर आती है। उसके शरीर से लाल नहीं बल्कि सुनहरी गोल्डन रोशनी निकालने लगती है। वो 000 की दी हुई सिख समझ गई है। वो हवा में उड़ती है और सीधा वेकना की आंखों में देखती है। 11, तुमने कहा था हम अकेले हैं, पर हम एक हैं। 11 अपनी पूरी जान लगाकर एक ऐसी वेव छोड़ती ही है जो पूरे हॉकिंस में फैल जाती है। सारे डेमोगॉर्गॉन्स, सारी वाइन्स और वेकना खुद धीरे धीरे राख बनने लगते हैं। डस्टिन, लूकास और एरिका बंकर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि अपसाइड डाउन की दरारें बैंड हो रही हैं। लेकिन जैसा 000 ने कहा था, 11 की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है। वो जमीन पर गिरती है। माइक उसके पास भगता है। माइक, एल उठो। 11 आंखें खोलती है। वो जिंदा है, पर उसकी नाक से खून नहीं बह रहा। वो थक चुकी है। वो माइक का हाथ पकड़ती है। 11, धीरे से, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा माइक। सब चला गया, पावर्स, सब कुछ। हॉपर और जॉयस एक दूसरे को गले लगाते हैं। सूरज निकल रहा है, पर हॉकिंस अब वो शहर नहीं रहा जो पहले था। पूरा शहर खाली हो चुका है, पर खतरा टाल गया है। लास्ट सीन 001 यानी वेकना की राख से एक छोटा सा ब्लैक पार्टिकल निकालकर विल के पैरों के पास रुकता है। विल यूज देखता है और उसकी गर्दन पर वापस वही ठंडक महसूस होती है। वो किसी को कुछ नहीं बताता। गुस्सा बस होराइजन की तरफ देखता है, जहां अभी भी एक हल्का सा बैंगनी धुआं उठ रहा है।
स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और लिखा आता है टू बी कंक्लूडेड इन द फाइनल चैप्टर। तो दोस्तों, ये थी स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 की एक बहुत ही धमाकेदार और इमोशनल फैन मेड स्क्रिप्ट। क्या 11 सच में अपनी सारी पावर्स खो देगी? क्या विल अभी भी उस खतरे से जुदा हुआ है? इन सब सवालों के जवाब तो फिनाले में ही मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं सिनी फ्लैश अपडेट्स। अगर आपको स्ट्रेंजर थिंग्स का ये ब्रेकडाउन और स्क्रिप्ट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नीश कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से वेकना का अंत कैसे होगा। ऐसे ही सिनेमैटिक अपडेट्स, लीक्स और क्रेजी थीरीज के लिए सिनी फ्लैश अपडेट्स को अभी सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। सिने फ्लैश अपडेट्स, जहां हर फ्रेम में एक नई कहानी है।